राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर्व हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया और अब हम अपने छोटे से लल्ला अपने लड्डू गोपाल अपने कान्हा जी की छठी बनाएंगे। आज की वीडियो हम जानेंगे हम कान्हा जी की छठी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन छठी बनाई जाती है। जैसे बच्चे की छठी बनाते हैं, पर ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो छठी के दिन आप कढ़ी ज़रूर बना लें। तो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी, मैंने यहाँ पर मिर्ची की बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है, साथ ही मैंने चावल भी बना लिए। तो हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। किसी भी जगह पर किसी जगह पर खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। बना लीजिए। उसके बाद हम अपने छोटे से लल्ला अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। और देखिए, छठी का जो स्नान है वह दोपहर के समय कराया जाता है और शाम के समय छठी पूजन होता है। तो दोपहर में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें। स्नान से पहले मालिश कर लेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ तो जब बच्चे की मालिश करते हैं तो देसी घी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी ले लिया है। आप अगर किसी बेबी मसाज ऑयल से मालिश करना चाहते हैं तो मसाज ऑयल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे हम बड़े ही प्यार से अपने ललाट की लड्डू गोपाल जी भगवान की मालिश करनी है। हम ललाट पर मालिश करनी है। फिर देखिए, जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो उनके हम मालिश करते हैं, उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी भगवान की मालिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे छठी की जो पूजा होती है वह शाम के समय होती है। दोपहर में आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर ले, अच्छे से उन्हें स्नान करा ले। उसके बाद बजे के बाद में हम छठी पूरी होती है। यहाँ पर मैंने मालिश कर ली है लड्डू गोपाल जी की। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देख, छोटे से लड्डू गोपाल जी की मालिश हो गई है और अब हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। तो देखिए, आप किसी भी बड़े बर्तन में दूध ले लीजिए कि इतनी मात्रा लेनी है जिससे हम अपने लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगा सके। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हम इस तरह से पकड़ेंगे कि वह अपनी दो अंगुली की जो ये दो अंगुली है ना, वह गोपाल जी के सिर के नीचे लगाएंगे। तो देखिए, दोनों ले मैंने आगे से पकड़ लिया, यह दो बिल्कुल सिर के नीचे लगा लिए हमें। और इस तरह से देखिए, हमें डुबकी लगानी है। जल्दी हम सिर को उठाना है। तो एक डुबकी हो गई, दूसरी डुबकी हो गई, अब ये तीसरी डुबकी हो गई। यह 3 डुबकी हमें लगानी है। छठी का दूध याद दिलाना कहते हैं। तो छठी के स्नान पे 3 बार डुबकी लगाई जाती है। इसी को छठी का दूध कहा जाता है। छठी का दूध तो वह दूध यही होता है जिस उतना कराया जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने दूध से डुबकियाँ लगा दी है। और देखिए, अच्छे से हम दूध में स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यह कचोला लिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान करा दूंगी। तो लेकिन जिस दूध में हमें डुबकी लगाई है बहुत ही पवित्र प्रसाद बन जाता है। आप इसे दूध की खीर बना सकते हैं या घर में जैसे कि आप दूध यूज़ करते हैं उस तरीके से दूध आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ, ये गाय का दूध मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब गाय के दूध से स्नान कराए, नहीं तो जो भी दूध आपको मिल जाए उसमें भी दूध में कान्हा जी को डुबकी लगा सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध जल से हमें कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। किसी भी स्वच्छ कपड़े से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे, अर्थात लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर देंगे। फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो छठी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाओ तो एक तो हमें नई पोशाक पहनानी है, क्योंकि छठी के दिन बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और कोशिश करें पीले रंग के वस्त्र हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ले ली है। हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये लोग येलो कलर की मैं कितनी सुंदर ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। पोशाक बड़ी ही सुंदर है। इसके साथ ही देखो, मैंने भगवान लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर आभूषण ये सभी पहनाए हैं। आप सबको मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा छठी की पूजा में,
तो छठी के दिन उन्हें नई नई चीज़ें पहनाइए और उन्हें नजरिए पहनाएं, तगड़ी पहनाएं, चांद सूरज पहनाएं और मोर पंख हमें जरूर लगाना है। विशाल मुकुट ना भी लगाए कोई भी बात नहीं, अगर आप मुकुट नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन उन्हें मोर पंख अब अवश्य लगाएं। छठी पूजन के दिन मोर पंख अवश्य लगाएं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी मेरे तैयार हो गए हैं। हम उन्हें चौकी पर बिठा देंगे, चौकी पर बिठा सकते हैं, सिंहासन पर या पटले पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं। वहाँ पर मैंने फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। मैंने गणेश जी भगवान को भी फूलों का आसन देके विराजमान कर दिया और गौ माता को भी मैंने विराजमान कर लिया है। सर्वप्रथम हम दिया जला लेंगे, इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक लगा दिया, उसके बाद में चंदन और हल्दी का चंदन का तिलक हमने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी भगवान को लगा देते हैं। तिलक में जैसे चावल लगाते हैं वैसे मैंने लड्डू गोपाल जी को अक्षत लगा दिए। साथ ही हमें इत्र जरूर लगाना है, तो या तो आप जब श्रृंगार करें तभी लगा दें या पूजा करेंगे तब लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस पर लगा देंगे, फिर हम लड्डू गोपाल जी को नजरिए पहनाएंगे। तो देख रही नजरिए लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी को। हमारे यहाँ पर छठी के दिन बच्चों पर नजर न लगे इसलिए नजरिए पहनाए जाते हैं। काले मोती और चांदी के मोती के नजरिए बनते हैं, तो नजर न लगे इसीलिए इन्हें पहना देते हैं। बच्चों को नजर नहीं लगती है, छोटे बच्चों को। हमारे यहाँ पे छठी के दिन ही नजरिए पहनाए जाते हैं। बुआ लेके आती है और बच्चे के ननियाल से भी नजरिए आते हैं। आप ये बच्चे के देखिए, हम नजरिए पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को। इसीलिए मैंने श्रृंगार किया था तब कंगन नहीं पहनाई थी, अब मुझे नजरिए पहनाने थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी के हाथों में नजरिए पहना दूंगी। लड्डू गोपाल जी भगवान के नजरिए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। छठी के दिन पहली बार बच्चे को काजल लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। आप काजल भी जरूर लगाए छठी के दिन। गोपाल जी को भी ठीक उसी तरह से छठी के दिन काजल लगाएंगे जैसे हम छोटे बच्चे की छठी पर उसे काजल लगाते, तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को भी काजल लगाएंगे। तो यहाँ पर आप बांसुरी यहीं पड़ी थी लेकिन मेरी नज़र नहीं गई। अब मैं लड्डू गोपाल जी की उनकी प्रिय बांसुरी दे दूंगी। लड्डू गोपाल जी भगवान को काजल लगाएंगे। आप मार्केट का काजल भी आता है, स्टिक वाला है, ये बीच में से आप कान्हा जी को लड्डू गोपाल को लगा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो काजल बनाया जाता है। छठी के दिन काजल कैसे बनाएंगे? तो दीपक हमने प्रज्वलित किया है, उस पर एक चम्मच ले लेंगे। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कान्हा जी को भोग लगाती हूँ वो चम्मच ले ली है। अब चम्मच को उल्टा करके हम दिए के ऊपर ले लेंगे। इस प्रकार हम काजल बना लेंगे। देखो ये काजल बन गया। अब इस काजल को हम कान्हा जी की आँखों में, हाथों में, कान के पीछे, पैरों में, सभी जगह काजल लगा देंगे। जैसे हम छठी पूजन में छोटे बच्चे के आँख में, कानों के पीछे, हाथों में, पैरों में, हथेलियों में सब काजल लगाते, उसी प्रकार मैंने छठी पूजन में लड्डू गोपाल कान्हा जी को भी काजल लगा दिया। उसके बाद में हम कान्हा जी की नज़र उतार लेंगे। मेरे कान्हा जी तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आप सबको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कुछ दक्षिणा लेकर हम कान्हा जी के ऊपर से ओंकार फेरी कर देंगे। जिस प्रकार हम छठी के पूजन पर छोटे बच्चे की ओंकारी फेरी करते हैं, नज़र उतारते, उसी प्रकार मैंने कान्हा जी की बेहुआरी फेरी कर दी है। उसके बाद में छठी पूजन पर जिस प्रकार हम राई लून से, मिर्ची से छोटे बच्चे की शाम के समय नज़र उतारते हैं, उसी प्रकार मैंने राई लून लेके कान्हा जी के ऊपर एंटी क्लॉक साइड पे से 7 बार उतार के बाहर फेंक देंगे। घर के बाहर मैंने कान्हा जी की नज़र उतार ली है। आप सबको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अब हमारे यहाँ पे तो छठी पूजन पे कड़ी चावल का भोग लगता है, तो मैंने कड़ी चावल ले लिया। आप लोगों के यहाँ पे क्या भोग बनता है वह आप भोग ले लीजिएगा। कई जगह पे, मंदिरों में, सभी जगह छठी पूजन पे कड़ी चावल बनते हैं, और जिनके यहाँ पे खिचड़ी बनती है छठी पर, आप लोग खिचड़ी भी बना सकते हो। और इसके अलावा जो भोग आप लोगों के कान्हा जी की छठी पे बनाते हैं
वह भोग अर्पित करते। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कढ़ी चावल बना ली थी। गणेश जी भगवान को कढ़ी चावल का भोग लगा रही हूँ, तो मैंने पहले चावल का भोग लगा दिया, उसके बाद कढ़ी का, इसके बाद में मेवे का। मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को भोग लगाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि कान्हा जी के भोग में तुलसी पत्र रखा जाता है और गणेश जी के भोग में नहीं रखा जाता है। तो मैंने गणेश जी भगवान को अलग से भोग लगाया। उसके बाद में कान्हा जी लड्डू गोपाल जी भगवान को भी भोग लगा दिया है। तो इस प्रकार भोग लगा के बाद में अब हम दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया। अब लड्डू गोपाल जी भगवान की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर ली, उसके बाद में अब मैं लड्डू गोपाल जी भगवान की आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद में छठी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाना है। अगर आप लोगों के पास झूला नहीं हो तो आप साड़ी से, दुपट्टे से झूला अवश्य बना लेना। झूला मायने नहीं करता, आपके दिल के मन के भाव ही कान्हा जी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भगवान को झूला झूला लूँगी। उसके बाद में मेरी छठी पूजन की पूजा विधि संपन्न हुई। इसी के साथ भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। अगर मेरी पूजा में कोई कमी या गलती रह गई हो तो भगवान लड्डू गोपाल जी भगवान मुझे माफ़ कर देना। इस साल 2025 में छठी पूजन 22 अगस्त को किया जाएगा। तो जिसने भी जन्माष्टमी 16 अगस्त को बनाई है उसे छठी पूजन अवश्य करना है, तो वह छठी पूजन 22 अगस्त को कर सकता है। इसी के साथ मेरी छठी पूजन की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबके लिए मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।